ये युद्ध के जो सायरन बज रहे हैं ये केवल और केवल टेस्टिंग चल रही है, असल में कोई युद्ध नहीं हो रहा है। जैसे अफवाहें फैलती हैं कि इस गांव में टाइगर आ गया, उस गांव वालों ने देखा है, देखा ना उन्होंने होता ना उन्होंने होता, उस गांव में चर्चा चल रही होती है उन्होंने देखा, उस गांव पे चर्चा चल रही होती है उन्होंने देखा। उस दौरान आपने देखा होगा कि जिस वक्त उस बीमारी का जिक्र मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले किया, उस बीमारी के दौर में आपके शहर में खबरें आती थी कि मुंबई में इतने मर गए हैं, और मुंबई में खबरें आती थी कि करनाल में इतने मर गए हैं। अलग जगह का आंकड़ा आपके सामने रखा जाता है, क्योंकि वहां का आंकड़ा रखोगे तो आपके सामने ये होगा कि यार इस गांव में तो कुछ भी नहीं है, हम गांव में लगे पड़े हैं। अपनी टीम जब गांव में जाती है तो उनके पास मोबाइल एक्सेस करने का समय नहीं होता है, तो उस वक्त वो देखते हैं कि यार यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, इधर तो कुछ भी ऐसा पंगा नहीं है, कोई ऐसा पेंडेमिक वाला या ऐसा मतलब पैनिक अटैक वाला या फिर कोई युद्ध वाला ऐसा कोई माहौल है नहीं है। वो माहौल तो बनाया जा रहा है, आप उस गेम में फंसते हो कि नहीं फंसते हो ये आपको देखना है। तो आपको इन सवालों के जवाब ढूंढने हैं। कोई भी अफसर यदि आपके गांव में आकर आपके गांव को लॉकडाउन लगाने का या बंद करने का या घर जाने का या किसी के ऊपर मतलब वो करने का मतलब फरमान जारी करता है, तो पूछना है कि क्यों। और फिर वो कहता है कि देश में नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर किसी को भी अंदर कर देना, किसी के खिलाफ एफआईआर कर देना, ये इनका पुराना खेल रहा है। और मेरे खिलाफ भी एफआईआर होने वाली है, तो सभी लोगों को अपनी ईमेल आईडी तैयार करके रखनी है कि उसके ऊपर किस तरह से हो गई। हमारा चैनल भी बंद हो सकता है, बड़े बड़े वकीलों से आपको संपर्क रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इनकी पोल खोल रहे हैं। जैसे पहले मास्क के नाम पर इन्होंने बंद करने की कोशिश की तो हमने विरोध किया था, आज हम, ये लोग क्या कहते हैं, सेना के पल्लू के पीछे छुपते हैं हरामखोर बीजेपी वाले, और कहते हैं कि आज के टाइम पर सवाल मत पूछो। तो कब पूछेंगे हम तुमसे? जब कोई आदमी मर जाए सड़क के ऊपर बोले लाश के ऊपर राजनीति मत करो, जब किसी का रेप हो जाए तो बोलते हैं रेप के ऊपर राजनीति मत करो, जब बेरोजगारी का मसला होता है तो बोलते हैं बेरोजगार कोई नहीं है, सबके पास काम है, जो काम नहीं करना चाहता केवल वो बेरोजगार हैं। जब नौकरियों की बारी आती है तो वो कहते हैं कि जो लायक है उनको नौकरी मिल रही है। तो क्या इस देश के अंदर जो इस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, 45 करोड़ जो नौजवान हैं वो नालायक हैं जो बेरोजगार हैं? यही बात आप लोगों को पूछनी है कि जब अधिकारी आपसे पूछे कि आप लोग यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि तुम्हें क्या मतलब है इस बात से, और वो आपको बताएगा कि हमें आपकी चिंता है, वो आपको बताएगा हम आपकी ही सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं, आपके फायदे के लिए और आपके भले के लिए बोल रहे हैं। तो आपका सवाल होना चाहिए, मेरे ऊपर 50 लाख रुपए का कर्जा है, अगर मेरा भला सोचते हो तो वो कर्जा चुका दो। मेरे बेटे का एग्जाम पास नहीं हो रहा है, मेरा भला सोचते हो तो वो एग्जाम पास करवा दो। हमारे घर में झगड़ा चल रहा है और न्यायालय से न्याय नहीं मिल रहा है, अगर सच चाहते हो तो ये झगड़ा छुड़वा दो। मेरे पड़ोस में ये जो बाहुबली है ये मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, मेरा भला सोचते हो तो इससे मेरा पीछा छुड़वा दो। अगर मेरा भला चाहते हो तो मेरा कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, इसको ठीक कर दो। अगर ये चल रहा है तो कोर्ट के अंदर मुकदमा चला हुआ है और कोर्ट में चल रहे मुकदमे के बावजूद बैंक वाले पुलिस वालों को किराए पर लेकर के हमारे घरों पर कब्जा करने के लिए, हमारी गाड़ियों को छीनने के लिए आ रहे हैं, जबरदस्ती करने के लिए, उनसे हमारा पीछा छुड़वा दो। अगर सचमुच हमारा भला चाहते हो तो अस्पताल के अंदर हमारा इलाज मुफ्त में हो जाए, हमारा इलाज सस्ते में हो जाए, या हमारे इलाज का पैसा हमको दे दो। अगर हमारा भला चाहते हो तो हमारे हर बच्चे के जीवन को सिक्योर कर दो। अगर हमारा भला चाहते हो तो मेरे गांव के अंदर ये समस्या है इसको ठीक कर दो। अगर हमारा भला चाहते हो तो हमारे घर के अंदर जो ये तनाव की स्थिति है इसको ठीक कर दो। हमारा भला चाहते हो तो लॉकडाउन के अंदर हमारी दुकान खत्म हो गई थी, हमारी दुकान खराब हो गई थी और लोन इतना चढ़ गया था, अब हमारे पास चुकता करने के लिए कुछ नहीं है और रोज बैंक वाले हमारी को गालियां देते हैं, हमारे घरों के अंदर आते हैं, उसको चुकता कर दो। हमारा भला चाहते हो तो हमारे घर में 10 किलो अनाज जो है 20 किलो अनाज 20 क्विंटल अनाज डाली आओ। हमारा भला चाहते हो तो हमारे खाते में 10 लाख रुपया खाते में ट्रांसफर कर दो। हमारा भला चाहते हो तो जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं ये लोग, इनसे पीछा छुड़वा दो। हमारा भला चाहते हो तो हमारा टोल टैक्स फ्री करवा दो। हमारा भला चाहते हो तो किसान को एमएसपी की गारंटी का कानून दे दो। हमारा भला चाहते हो तो जितनी संस्थाओं को ये प्राइवेट कर रहे हैं इस लॉकडाउन की आड़ में, युद्ध की आड़ में, ये हमारा वापस छुड़वा के इसको सार्वजनिक कर दो। हमारा रोडवेज बचा दो, हमारी रेलवे बचा दो, हमारा डाकखाना बचा दो, हमारा रेल बचा दो, हेल बचा दो, भेल बचा दो। ये जो एयरपोर्ट के जो जमीनें हैं इनको एक्वायर करके प्राइवेट कंपनियों को सौंपा जा रहा है, प्रकृति की जमीन बचा दो। हमारा भला चाहते हो तो गांव की जिन जमीनों पर सरकार कब्जा कर रही है और आकर के वन विभाग वाले पेड़ पौधे लगा देते हैं, वहां पर हमारे पीछे हमारा भला करना चाहते हो तो हमारी वो जमीन गांव के नाम वापस कर दो। हमारा भला चाहते हो तो हमारे गांव के स्कूल में पूरी भर्तियां कर दो। हमारा भला चाहते हो तो हमारे यहाँ हमारे बच्चों को अश्लील वीडियोस पॉर्न की तरफ ले जाना बंद कर दो। हमारा भला चाहते हो तो भैया हमारे पानी में फ्लोराइड मिलाना बंद कर दो, हमारे आसमान से ये केमिकल छिड़कना बंद कर दो। हमारा भला चाहते हो तो हम लोगों को जीने दो, हमको हमारी मर्जी से जीने दो। अगर हमारा भला चाहते हो तो हमारा भला नहीं चाहते ये लोग हमारे को कंट्रोल करना चाहते हैं, और इसके लिए युद्ध से ज्यादा, महामारी से ज्यादा, इमरजेंसी से ज्यादा उपयुक्त हालात नहीं हैं। ये लोग धक्का करेंगे, ये लोग जबरदस्ती करेंगे, और इनकी जबरदस्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरूंगा। वैसे ही जैसे मैंने कहा था कि अनिल विज के खिलाफ 3 तारीख को हम सड़कों पर उतरेंगे। करने दो इनको जबरदस्ती और फिर हम लोग बताते हैं।